पंचम काल है, इसीलिए बाहर भेदभाव होता है, परंतु जिसे आत्मा का कल्याण करना है उनसे काल बाहर नहीं होता। कितनी बड़ा हम गए हम लोग की बात शरीर की प्रतिकूलता हो, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं हो, बाहर की प्रतिकूलता हो, पारिवारिक प्रतिकूलता हो, पंचम काल हो, ये सब सम्यक दर्शन में बाधक क्यों नहीं है? अंकित को जवाब देना है। सम्यक दर्शन मेरे में होना है, तो कहीं बाहर जाने नहीं, किसी परिस्थिति जा सकते नहीं। और कोई बात चल रही है, ये सबसे बाहर की है, इससे सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। ये बात है, सम्यक दर्शन को उत्पन्न होने का कारण ये बाहर की परिस्थिति नहीं है। मूल बात तो ये है ना, स्वभाव स्वरूप में तो कहीं नरक में कुछ नहीं बिगड़ा। जो कहते हैं ना भी पंचम काल है, प्रतिकूलता है, शरीर में रोग है, कैसे सम्यक दर्शन करें? अभी सम्यक दर्शन का कारण तो त्रिकाली आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, वो अपने पास मौजूद है। तो परिस्थिति क्या बिगाड़ेगी इसको? अभी इसको खुद को रुचि नहीं है, ये बात कारण समझना चाहिए। ठोस कारण सम्यक दर्शन का कारण परिस्थिति नहीं है, स्वभाव है, और वो तीनों काल जीव के पास रहता है। यथार्थ समझना, सुनना भी सीखो, समझो भी सही। टू दी पॉइंट। सम्यक दर्शन का कारण अभी तक समझ में नहीं आया। अगर कोई परिस्थिति को दोष देता है, काल को दोष देता है, क्या करें साहब, भगवान नहीं मिलते, मुनिराज नहीं मिलते, ज्ञानी नहीं मिलते, कि ये कोई कारण नहीं है। मिले जब तुमने क्या करा? मिले जब भी तो नहीं करा ना। तो जो आचार्य को कहना है, जो जिम्मानी को कहना है, वो तो अपने पास मौजूद है ना। जिम्मानी कोई भी बहाना सुनेगी नहीं आत्महित के लिए। कैसे अपनी बात है, उनको सब समझ में नहीं आता है, आप समझने का प्रयत्न नहीं करते हो, उनको याद नहीं रहता, आपको दूसरी बातें कैसे याद रहती है? नहीं आ रही बात समझ? आपको खुद को अपडेट होना पड़ेगा। मोबाइल में कैसा अपडेट हो जाता है, बाहर में कैसा अपडेट हो जाता है, यहाँ भी अपडेट होना पड़ेगा उसको। देखो तो बात हो गई अपना 297 बात हो गई पूरी। आज 182 नंबर का श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, पढ़ो जरा इसको। जोरदार है। 100, 200, 95, 96 और 97 में जो बात आई है वो अमृत चंद्राचार्य को कहना चाहते हैं।
यत् भेत्तुं हि शक्यते सर्वम् अपि स्वलक्षण बला भित्वा, यानी जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षण के बल से भेद कर, कितनी गजब की लाइन है। आत्मा जो है, पहली बात तो जगत के अंदर दो तरह के पदार्थ हैं, एक चेतन और एक अचेतन। अचेतन में 5 भेद है, उद्गत, धर्म, आकाश, ओंकार। एक भेद जीव चेतन है। अब जो 5 द्रव्य है उनका तो द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, पर्याय भी शुद्ध है। अगर पुद्गल की पर्याय अशुद्ध कहो भी तो उसको कोई सुख दुख तकलीफ होती ही नहीं, इसलिए वो अपना सब्जेक्ट भी नहीं। सब्जेक्ट तो जीव का है कि ये द्रव्य और गुण शुद्ध होने पर भी पर्याय में अशुद्धि चल रही है। और ये अशुद्धि जो चल रही है ये वर्तमान में भी दुख है, भविष्य में दुख का कारण भी है। इसलिए हमारे इस अशुद्धि को रहने नहीं देगी। अब जीव खुद इसको पसंद करे तो जिम्मानी कुछ नहीं करेगी। बात समझ में आई क्या? पर्याय में अशुद्धि चल रही है, वो अशुद्धि जिम्मानी यानी जब भी जिन्हें भगवान के वचन सुनना आएगा और इसको अपने शुद्ध द्रव्य स्वभाव की बात बताएंगे तो अशुद्धि का जो ज्ञान कराएंगे तो आचार्य को, जिन्हें भगवान को तो बात पता है कि अशुद्धि ही इसके दुख का कारण है, तो वो तो इसकी अशुद्धि को दूर करने का उपदेश देंगे, सारा प्रयत्न करेंगे, तो यही बात बताएंगे। पर बात यह कि कारण तो उपादान से होता है। जीव खुद ही उस अशुद्धि को पसंद करे, जीव खुद ही अपनी बुद्धि को नहीं बदले, जीव खुद ही निमित्ताधीन रहे, जीव खुद ही संयोगों के वश रहे, जीव को खुद को कषाय की रुचि हो तो जिन्होंने कुछ नहीं कर। नहीं आ रही बात से? अभी अपने घर के अपन मालिक है, अपन कुछ भी बनाए खाएं, अगर कोई पड़ोसी आपत्ति करे तो अपन क्या कहेंगे? ये आज तो आपने हमको सलाह दे दी, अब कल आना मत। ये मेरा घर है, मैं सोफा यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, यहाँ आपको सलाह देने की जरूरत क्या है? ऐसा जीव है, राजा है, ये अगर अशुद्धि को पसंद करे तो 24 तीर्थंकर नहीं, अनंत तो तीर्थंकर आके खड़े हो जाए तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनादि से ये कहता है साहब मेरा जीव है, मैं द्रव्य हूँ, मेरी पर्याय है, मेरी पर्याय के अंदर अशुद्धि है। आपको पता है, आपने ये भी तो बताया कि मेरे अशुद्धि का दुख में भोगता हूँ, तो मैं भोगता हूँ, आपको क्या तकलीफ है? नहीं आ रही बात सुन। इसलिए भगवान कुछ नहीं कर सकते। अभी तो ये खुद ही कि भगवान के पास हाथ जोड़ के विनय पूर्वक 1000 बार ढोक दे के नाक रगड़ के बोले ये प्रभु ये अशुद्धि मुझको तो दूर करना है, और मैं आप जैसा जैसा करोगे वैसा करने को तैयार हूँ, और मेरा जैसा द्रव्य शुद्ध है वैसे मेरे को शुद्धि चाहिए, पर्याय मेरे को शुद्धि पसंद नहीं है। तो जीव की वो जिम्मानी की पटेगी। अब ये अगर उल्टा हो तो जिम्मानी और जीव की बिल्कुल नहीं पटेगी। कोई लॉजिक समझ में आया कि अपने को क्या करना है, किसको पकड़ना है? कोई बोले पंकज जी बताए क्या पकड़ना है? बुद्धि को पकड़ना है, बुद्धि को पकड़ना है। मैंने बोला ही नहीं, मतलब नहीं सुनते ना लोग। भूपेन जी मैंने इतनी देर मैंने भूमिका बनाई, कोई पकड़ में नहीं आई, मैं क्या बोला? क्या पढ़ते हैं उसको? क्या अशुद्धि का पंचायत है। हाँ इसलिए वो नहीं चाहे तो हाँ। अब अगर ये अशुद्धि को दूर करना चाहेगा तो उसके पहले की बात ये है, इसको अशुद्धि का ज्ञान होना चाहिए कि अशुद्धि कहते किसको है, और मेरे अंदर चल तो नहीं रही है। ये क्लासें ही नहीं पास करेगा तो शुद्धि बुद्धि का क्या करेगा वहाँ शुद्धि? अब प्रश्न समझ में आया कि मैं अशुद्धि को तो नहीं चाहता, पर उसके पहले की पढ़ाई अशुद्धि क्या है, अब बताओ कि अशुद्धि क्या है?
पर्याय में क्यों कहते हो, मेरे में कहो ना। हाँ, ये ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं, मेरे अंदर अशुद्धि चल रही है। कौन कौन सी कि एक तो पर द्रव्य को देख देख कर कल्पने की आदत, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। जो संयोग दिखता है मैं उसके ऊपर कब्जा करता हूँ, ये अशुद्धि है। आप जब तक पेट खोल के अपनी बीमारी नहीं बताओगे इलाज कैसे होएगा। ये जिनवाणी के टीपे टिपा जवाब देता है, उसमें भी अशुद्धि में भी मेरे पर्याय में राग देश है। अर्जुन पर्याय द्रव्य जानता नहीं है, तो जिनवाणी कह रही है मेरे अंदर कोई भी गे देखता हूँ तो मचलने की आदत है। बच्चा मचलता है कि नहीं? जिस गे को देखता हूँ एक तो तत्काल कब्जा कर लेता हूँ, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरा धन, मेरा घर, क्या पता क्या हो गया ऐसा। ये अशुद्धि है, इसका नाम बीमारी, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। फिर जो गे दिखता है उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, उसके पीछे राग और द्वेष का तूफान खड़ा हो जाता है। अब हो जाता है कि मैं खुद ही करता हूँ, अब खुद ही करता हूँ तो ये बीमारी है ना। अब ये मैं नहीं चाहता हूँ फिर करता हूँ, तब तो थोड़ी लाइन आगे बढ़े। जब मैं खुद ही चाहता हूँ तो फिर वही है, जब तो भगवान ही कहेंगे जब तो खुद ही चाहता तो हम क्या करें इसमें। यहाँ तो प्रश्न जब खड़ा होगा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि किसी गेय पदार्थ को देख के अपने परिणाम खराब करूँ, राग द्वेष करूँ। अरे होता स्वयं जगत परिणाम, फिर सब जगत के एक एक परमाणु की पर्याप्त क्रमबद्ध होती है। मैंने ऐसा स्वीकार भी करा ऊपरी ज्ञान में, तब फिर भी मेरा परिणाम तो समझ ही नहीं आता क्या करें। इतनी दिल खोल के भगवान से बात तो करो और फिर तभी इलाज ढूंढेगा उसका, फिर वो बताएंगे भी सही। अरे जरा जिनवाणी को छाती से लगा के सुनना सीखो। यहाँ कोई बात छिपा कर गोलमाल करेगा तो कुछ भी ऑपरेशन नहीं होएगा। डॉक्टर को बताएगा ही नहीं कि मैंने क्या खाया और क्या नालायकी करता हूँ। न तो टाइम पे सोता हूँ, न टाइम पे खाता हूँ, न उठता हूँ, कोई एक्सरसाइज करता हूँ, बस पढ़ा रहता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। ये सब नहीं बताएगा। और क्या डॉक्टर साहब पेट दुख रहा है, मोटा हो रहा हूँ, बीपी बढ़ रहा है, कैसे ठीक होता है बता सही करें तो कुछ इलाज होगा। आपको बीमारी भी नहीं अपने को पता है, इलाज भी अपना क्या, भगवान को इलाज बीमारी बताना नहीं जान पा रहे। भगवान उस बीमारी को दूर, उनकी बीमारी दूर हो चुकी है ये भी नहीं जान पा रहे। ये दशा चली गई अनादिकाल से। इतनी बात समझने के बाद ये श्लोक समझ में आएगा। इतनी बात मैंने समझ ली होगा। अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को आत्मा को समझना है। बाकी के 5 पदार्थों में तो अशुद्धि ही नहीं, तो वो अपना भोग रहे हैं। एक जीव नामक एक सत्ता है, पदार्थ है, सत्व है। इसको समझने पर इस जीव को सुख और शांति होगी। एक इस आत्मा की सत्ता को कबूल करने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त होगा, ये जिनवाणी ने कहा। अब फिर से हमारा प्रश्न हो गया कि इसको हम कैसे स्वीकार करें कि भाई देखो आत्मा में अनंत गुण है और अनंत गुणों का पिंड ध्रुव एक सत्तावान महापदार्थ है। इसकी श्रद्धा करने पर और इसका ज्ञान करने पर, इसकी श्रद्धा करने पर, यानी ये अनंत गुणों की खान ये मैं हूँ, अनादि अनंत एक त्रिकाल निरावरण पदार्थ ये मैं हूँ, ऐसा सत्ता अपने ज्ञान में उसके अस्तित्व को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। इसमें ये बात आ गई कि मैं शरीर नहीं हूँ, परिवार नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ, सब आ गई ये बात। अब नास्तिक से नहीं बोल रहे, अवस्थी से बोल रहे। तो ऐसा ये पदार्थ में हूँ, ऐसा जिनवाणी कह रही है, तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधि है। दूसरी बात है ये मैं हूँ, ये तो श्रद्धा की बात। ज्ञान का काम जानना है, तो ये लोकालोक के पदार्थ को भी जान रहा है, सबको जान रहा है, पर उनके साथ में उसकी कर्ता बुद्धि खड़ी कर लेता है। ये अनादिकाल से अज्ञान हो गया। जिनवाणी की बात थोड़ी समझ में आई कि अपने ज्ञान से, अपने शुद्धात्मा का ज्ञान होने पर, इसको अपने इस ज्ञान में अपने द्रव्य स्वभाव पर ज्ञान होने पर और अपनी बदलती हुई दशा पर्याय, इस पर्याय में चाहे वितराग दशा चल रही हो, चाहे राग चल रहा हो, चाहे मिथ्या दर्शन चल रहा हो, यही चलेगा ना पर्याय। ये जो तीनों चलेगा, इन तीनों को ज्ञान जैसा है तैसा जाने, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है।
तो जिन्होंने इसके ज्ञान से ये काम कराना चाहते हैं। 2 प्रश्न समझ में आए? नहीं, यहाँ तो समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ पोपा भाई का राज नहीं कि सुनो आँख बंद करके सुनो तो सुनो, जाओ तो जाओ। आपको नहीं समझ में आ रही तो फिर से अपनी केजी में बैठो। ऊंची क्लास में बैठने से क्या फायदा है? प्रोफेसर का भी समय खराब करोगे और अपने कुछ करने पड़ेंगे। 2 प्रश्न पूछे मैंने, कौन बताएगा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा करी आपने। जब दिमाग करोगे सम्यक दर्शन होगा और इसका करोगे सम्यक ज्ञान होगा। मतलब हाँ, तो ये तो आपने सब शॉर्ट और संक्षिप्तीकरण कर दिया। अगर इसी संक्षिप्तीकरण में मैं बोलूँगा तो क्या पकड़ में आएगी? क्लियर बताया जरा। अभी मैंने सब एक शब्द एक हिज्जा खोल के बताया, और वो शब्द भले ही नहीं रहे, आप अपने भाव भाषण से जो विपरीतता को व्यक्त तो करो। हाँ हाँ, ऐसा कि ये मैं हूँ, जैसे हो गया ना, ये मैं शरीर हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मरता हूँ, ये सब एक तरफ, और ये मैं अनादि अनंत केवल ज्ञान का पिंड, त्रिकाल निरावरण शाश्वत ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ, ऐसा श्रद्धांत जिनवाणी कराना चाहती है। इस श्रद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है। अपन यहाँ काय के लिए बैठे? रोज सुनने सुनाने के लिए बैठे क्या? चलो, अब दूसरी बात है ज्ञान है। हाँ बोलो। जैसा वैसा ये जिनवाणी को सुनाया करना कि बात खोलो नहीं, इतनी बात सब बोले तो सही। ये रटाया से मोक्ष नहीं होता है। जो जैसा है मैंने क्या है, चल रहा है उसका में ज्ञान। एक पर्याय शब्द लाए कहाँ से आया? हाँ, ज्ञान। हाँ, क्या विपरीत है बताओ ना। हाँ बोल, अरे प्रयत्न तो कर। ये ज्ञान है ना, अगर इसको समझने का वजन नहीं डालोगे तो घास खाने जाएगा ही, सुनता थोड़ी है। हाँ बोलो। जिनवाणी अपने ज्ञान से क्या काम चाहती है? अपन क्या कर रहे हैं ये मत, मेरे ज्ञान से शरीर को टिकाने का काम कर रहा हूँ, मेरे ज्ञान से 5 इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढ रहा हूँ, मेरे ज्ञान से जगत का बोझा ढो रहा हूँ, इसीलिए तो 4 नदी घूम रहा है। जिनवाणी अपने ज्ञान के स्वभाव को अवलंबन लो। ये पर्वत शरीर मन वाणी जितने भी पदार्थ हैं, इन सब को छोड़ के अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर के अपने परमात्मा। बहुत बढ़िया है। तो आचार्य का उपदेश है, जो पढ़ा था वो कह दिया आपने। ये काम ठीक है, कुछ तो दे ही देना 10-20 नंबर। ज्ञान से जिनवाणी क्या मानने की बात श्रद्धा में चलेगी, ज्ञान में चलेगी बात। जानने का काम हो गया है। जानना तेरा जानना कुछ भी नहीं है, करता जानता उसको भी जानना है। बहुत बढ़िया, कुछ और आगे बढ़े। चल पंकज जी बताएंगे। ज्ञान में भेद ज्ञान करना है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। और बोलो। सौ में अभी खाली ज्ञान का काम और स्वाभाव है, खाली भेद करना, क्योंकि ज्ञान ही कर सकता है क्या चीज स्व है, क्या चीज पर है। देखो आखिर सोचा ना थोड़ा। ज्ञान से आत्मा को जानना है, और जो पर्याय में जो हो रहा है उसको भी जानना। बहुत बढ़िया। भाई इस ज्ञान के पास कितनी सारी चीजें। तो एक तो अनंतानंद गुण जिसकी जिनवाणी बार बार बात करे, ऐसा द्रव्य एक तो ये है ज्ञान के पास। अभी बिल्कुल केजी की पढ़ाई चल रही है कि वो द्रव्य स्वभाव को जानता वानता नहीं है, उसे जिनवाणी के कहने से बोलने लगा। अनंतानंद गुणों का पिंड ये द्रव्य, इसको जिनवाणी द्रव्य के लिए ये है। अब इसी के साथ इसकी बदलती हुई एक दशा है जिसका नाम पर्याय है, और इस पर्याय के अंदर जैसा द्रव्य है वैसी स्वीकृति नहीं होकर के इसके अंदर सब विपरीत काम चल रहे हैं कि द्रव्य अनादि अनंत है तो पर्याय घोषणा करेगी मैं मर जाऊंगा। द्रव्य अरूपी अमूर्ति अनंत गुण का पिंड है, पर्याय के रूप में शरीर। आपको समझ में आ रही क्या मतलब? पर्याय के रूप में जीव ही कह रहा है, जीव का एक अंश वो तो त्रिकाली अंश है, और एक इसकी बदलती हुई दशा मैंने जीव का अंश, वो जीव का अंश ये कह रहा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं रोटी खाता हूँ, रोटी खाना कर्तव्य है, धन आना चाहिए मेरे को, तो मेरे पाप करने के परिणाम से धन आता है। ये सब इसकी जीव की घोषणाएं है। पर्याय वर्या मत बोलो, ये खुद ही मानता है ऐसा। अब कुछ बात समझ में आई? ये कुछ आत्मीयता की बात समझ में आई?
ये सब कोई जिनवाणी सब ताक में रखता है क्या कि वो जो धन आता पुण्य के उदय से आता है? जिनवाणी तो पूछ रही तू मानता कितना ये बोल। अभी पूछेंगे तो सब बोल देंगे। काम ये जीव खुद करता है कि स्वतंत्र खुदगल परमाणु का परिणाम से होता है। अब जिसके घर में ब्याह हो, शादी हो या कि धार्मिक कार्यक्रम हो, अभी पंकज जी ने जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो पूछो स्वतंत्र हो रहा है कि कितना बोझा है माथे में, इसको फोन करो, उसको करो, ये व्यवस्था करो, वो करो, मामूली बात है। सब जिनवाणी ताक में रखता है वो जब ये कोई काम आता है। चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, दोनों में कर्ता बुद्धि सेम होती है और दोनों में कर्तव्य की आकुलता जो की त्यों होती है। अभी तो बात ये चल रही है कि ज्ञान से जिनवाणी क्या चाहती है कि जैसा द्रव्य स्वभाव है उसको वैसा जाने। द्रव्य में कुछ करना वरना नहीं है कि कोई घूम कहीं से लाके भरना हो। तो जैसे तो पर्याय का जो परिणमन चल रहा है और इसी के साथ में जो संयोग का परिणमन चल रहा है, शरीर का, घर का, परिवार का, सभी चल रहा है ना इस जगत में, तो उनका भी परिणमन चल रहा है। तो ज्ञान के सुकृत क्या है? ज्ञान इन तीनों की जैसी व्यवस्था हो रही उसको जैसी हो रही वैसी जाने, हस्तक्षेप नहीं करे। ये जिनवाणी चाह रही है, ये जो कर रहा है वो तो ये स्वीकार करे। ये तो श्रद्धा की बात है श्रद्धा की हाँ, वो तो श्रद्धा की, पर ज्ञान को यथार्थ जानना चाहिए ना। कर्ता बुद्धि की बीमारी ज्ञान का रोग है और ये कब्जा करना ये श्रद्धा का रोग है, और जीव के रोग है। श्रद्धा ज्ञान तो सूक्ष्म भेद अंदर समझाएगी। अभी तो मेरी आदत, मैं लगा के बोलवा श्रद्धा ज्ञान चाहे भेद मत डालो। मेरी क्या आदत है, जो संयोग दिखता है ये मैं और मेरा है। अब तुम बैग लगा रहे श्रद्धा में और ये शास्त्रीय ज्ञान डुबो देगा ये। अपनी खुद की आदत लगती है कि नहीं? अब वो अंदर ही अंदर श्रद्धा ज्ञान का फंक्शन तुरंत बदलता रहता है। कभी कब्जा करता है, कभी इष्ट अनिष्ट करता है, कभी उसकी पर्याय बदल रही, ये सब अंदर व्यक्ति जल्दी हो जाता है कि समझ नहीं पाएगा कि कौन सा गुण उठता चल रहा है। मेरी आदत इतनी गंदी है, क्या है? भगवान सकल लिए गायक तदपि वो तो अपने आत्मा में लिए थे। अब मैं उनसे तुलना करने गया तो देखा कि मेरे तो जो संयोग में शरीर मिला, जिनवाणी से सीखता रहा कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वो शरीर को अपना मानना बंद करा ही। जिस गति में गया उस गति में ये धंधा करा, शरीर है मैं हूँ। तो ये मान्यता को कायम रख के जिनवाणी सुनता है तो कितना असर करेगी। इसलिए कहता 50 साल तो हो गए, फायदा तो कुछ हो ही नहीं। अब तो सुनते ही नहीं सही तरह तो फायदा हो कहाँ से? समझ में आया? ज्ञान में शार्ट बोलते हैं, जरा समझो, अपनी विपरीत श्रद्धा को समझो, जिनवाणी क्या कराना चाहती है ये समझो, अपने अंदर चल रहा विपरीत ज्ञान इसको समझो, और फिर जिनवाणी कौन सा ज्ञान चाहती है ये समझो। क्योंकि आखिर तो जो जिनवाणी कराना चाहती है उससे जो नहीं होएगा, अपनी डेढ़कन से नहीं होएगा। शास्त्र ज्ञान की दूसरी बात ही नहीं है। शास्त्र में तो वस्तु का स्वरूप समझाएंगे, द्रव्य का स्वरूप ये है, पर्याय का ये है, पर का ये है, संयोग का ये कैसे मिलते हैं ये बताएगी जिनवाणी। तो बाकी जो तेरी आदत है वो तो तेरे को सुधारना पड़ेगी। कोई प्रकरण समझ में आए तो फिर आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं? और जिस दिन उससे पूछो तो उस दिन फिर कैसी में आ जाता हो। वो चाहता है कि आप कॉलेज की पढ़ाई कराओ। अरे भाई करा देंगे, तू पास तो हो। अब वही चलते आचार्य ने तो सब बताया जो बता रहा था। तो अब आचार्य ने इसके सामने एक प्रश्न रखा कि भाई इस शुद्धात्मा को जानना है, तो अब इसको इतने अनंत गुण का भेद पिंड ये है मैं हूँ। तो आचार्य ने उसको समझाने की विधि बताई। क्या विधि बताई? कि एक जितनी वस्तु का पिंड है उसको अंदर उसके अंदर भेद कर करके समझो। उसको समझना क्या है? अभेद आत्मा। समझाएंगे कैसे? भेद कर करके।
अभी भेद करे बगैर इसको अपना त्रिकाली आत्मा समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो उसके ऊपर कब्जा भी नहीं करेगा। आई कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या? जब भी उसके भेद उसको वस्तु का परिचय नहीं है और ये आप उससे कहो कि तू उसको अपनी मान, अरे पर उसके पास उसकी समस्या तो देखो। आत्मा कहना सीख जाएगा कि मैं आत्मा हूं। तो उसके भेद समझा रहा है। तो जितने भेद उसके अंदर कर सकते हैं उतने भेदों से उसको समझाएंगे, पर उन भेदों को समझा करके समझाना अभेद को है, क्योंकि अभेद की भेद है। कोई समझ में आ रही ना बात? जब तक कि उसके भेदों को एक एक को भेद को नहीं समझेगा तो उन सब भेदों के टोटल का नाम अभेद है। तो जब इसको भेद की ज्ञान नहीं है तो अभेद का तो हो ही नहीं सकता। वो जब अभेद का ज्ञान ही नहीं है तो उसके ऊपर ये मैं हूँ ये बात तो पूरी अफवाह रहेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? भेद करते करते क्या भेद पे पहुंच जाएगा? अब भी हाल ही बोला भेद समझा रहे हैं अभेद के लिए। अब ये खाली भेद ही भेद समझता रहेगा तो अभेद कर ही नहीं पाएगा। भाई आपने अपने लड़के के लिए भी देखोगे लड़की, अब लड़की देखोगे तो भेद कर करके देखोगे ना, उसका रंग रूप परिवार उसकी पढ़ाई एजुकेशन मैनर्स ये सब भेद कर करके समझे ना। अब आपसे पूछा यस या नो कि अभी जवाब देते हैं तो सही हो जाएगी। आप कब तक करते रहेंगे कि साहब अभी और सोच रहे हैं, अरे और सोच रहे हैं पर डिसीजन कब होएगा? डिसीजन की वैल्यू है कि तुम रोज जाके नाश्ता करे उसकी वैल्यू है। अगली बार भगा ही देगा वो। समाज में बात फैल जाएगी तो आते हैं देखते हैं नाश्ता पानी कर जाते हैं और डिसीजन देते ही नहीं आई। समझ में उदाहरण समझ में आया कि नहीं? जगत क्या चाहता है आप भेद करके देखो, जो पूछना पूछो पर आपके डिसीजन तो बताओ। अब तो समझ में आया कि नहीं? आप आत्मा को भेद करें बगैर आप डिसीजन केवल देखा कर ही नहीं सकते हो। आपको भेद करना ही पड़ेगा, पर वो भेद करते काहे के लिए ये बताओ बस, कि वो अभेद का डिसीजन करने के लिए। तो जिनवाणी यही तो चाहती भाई भेद करना कराए थे तेरे को, वो अभेद यस ये है सो मैं हूँ ऐसा डिसीजन करने इन गुणों का परिचय करा के वस्तु के ऊपर कब्जा कराने के लिए कराए थे। तो तू तो जिंदगी भर भेद ही करता रहा। तो फिर डिसीजन कब देगा? वो डिसीजन के बगैर कोई वैल्यू नहीं उसकी। अब थोड़ी जिनवाणी की बात सुन लो। इस आत्मा को समझने के लिए इन जो भेदों का सहारा लिया जा रहा है इसको जिनवाणी में व्यवहार कहते हैं। और ये व्यवहार ये निश्चय का कारण है। तो जिनवाणी में सब कई जगह लिखा हुआ आएगा कि व्यवहार से निश्चय होता है, व्यवहार निश्चय का कारण है। तो व्यवहार होता है दो तरह का, एक होता है सद्भूत और एक होता है असद्भूत। असद्भूत माने ये द्रव्यगुण पर्याय के बाहर की परिस्थिति का ज्ञान कराना, उसका नाम असद्भुत व्यवहार। सुनना जरा ध्यान से सुनना। वो पूजा पाठ व्रत तब को तो व्यवहार कहते ही नहीं है, वो तो पुद्गल की क्रिया है। और ये वो पूजा पाठ को जिनवाणी में तो सब लिखा है वो असद्भुत व्यवहार का विषय है। और जिनवाणी में ये लिखा इसको समझना चाहिए, विद्वान से समझना चाहिए कि देखो साहब जिनवाणी में लिखा है व्यवहार से निश्चय होता है तो मैं व्यवहार कर रहा हूँ। तू तो पुद्गल की क्रिया को व्यवहार मान रहा है, खड़े होके नहीं खाना, बैठ के खाना, खड़े होके पूजा करना। अब इसका नाम जिनवाणी में थोड़ी व्यवहार का है। व्यवहार दो तरह का होता है, सद्भूत तरह का सद्भूत होता है। बहुत सारा असंख्य होता है। आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ, जिसको ज़्यादा समझना हो खूब निश्चय व्यवहार की क्लासे अटेंड करो। अब देखो डेप्थ में जा रहे हैं थोड़ा सा, उपयोग को यही रखना। आत्मा के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आत्मा के अंदर गुण और एक उसके साथ रागादि का परिणाम।
रागादि का परिणाम जीव की पर्याय में होने से जीव का कहा जाता है, परंतु ये असद्भुत व्यवहार है। बात समझ गई? क्योंकि जीव के द्रव्यगुण पर्याय की सत्ता के बाहर है। असद्भुत माने सत्ता से बाहर, सद्भुत माने सत्ता के अंदर। अब आत्मा के जो अनंत गुण है, इसमें भेद डालना ये व्यवहार है और ये सद्भुत व्यवहार है। गुणों का चिंतन करना है? गुणों का चिंतन करना वो सद्भुत में है। अभी तो समझने की बात चल रही, चिंतन की नहीं चल रही। जिनवाणी में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि व्यवहार निश्चय का कारण है। अब इसकी जवाबदारी, क्योंकि व्यवहार बहुत सारे होते हैं, तो अब ये किस व्यवहार को व्यवहार समझता है? जिनवाणी में तो असद्भुत उपचरित व्यवहार में से शरीर जीव है ऐसा भी कहा जाता है। उस शरीर की क्रिया को असद्भुत उपचरित व्यवहार में से इसको भी मोक्ष का कारण कहते हैं। पर ये असद्भुत, सद्भुत, उपचरित, अनुपचरित, तद्भुता, ये सब समझने की जवाबदारी किसकी है? अब वो कौन से व्यवहार को कहाँ लगा लेगा, ये जिनवाणी क्या करे इसका? अनंत गुण की बात करूं तो सद्भुत व्यवहार नहीं होगा, नहीं। राग की बात करूं तो असद्भुत व्यवहार नहीं होगा। फिर से देखो, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे ले रहे भाई, बहुत समझने की बात है। ऐसा थोड़े कि अरे डॉक्टरी पढ़ना है तो बहुत एक एक उसका हिज्जा समझे बगैर डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा। तो आखिर फिर जीव को भगवान बनाना है, तो आखिर इसको सब बारीकी से समझे बगैर अपने कषाय को तोड़ के आत्मा को पकड़ना और अपने आप को निर्विकल्प करना, इतना हंसी थोड़ी। नहीं तो अभी संसार में कोई दिखता ही नहीं है, सब चले जाते। निश्चय और व्यवहार ये दोनों ज्ञान के भेद है, तो दोनों सम्यक ज्ञान के भेद है। मिथ्या ज्ञान में तो व्यवहार लगते ही नहीं है, और सम्यक ज्ञान के भेद है। तो ज्ञान उस परिस्थिति का ज्ञान करता है जो उसके संयोग में रहती है, उसका नाम है व्यवहार नय। और जो उसका स्वभाव है, ज्ञान जब उसको स्वभाव को जानता है, उसका नाम है निश्चय नय। ये नय का जन्म आत्मा को जानने के बाद होता है, पहले नय का जन्म ही नहीं होता, लगाया कैसे? निश्चय नय और व्यवहार नय ये सम्यक ज्ञान के भेद है, और निश्चय और व्यवहार वस्तु को समझाने की विधि है। कितना समझने के बाद प्रवचन, प्र का अर्थ होता उत्कृष्ट वचन, समझ में आया? प्रवचन इसका नाम होता उत्कृष्ट वचन। अब ये कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, ये तो वस्तु का ज्ञान करा है। अब इस दुनिया के अंदर उत्कृष्ट वचन किसके होते हैं? कि वो सिर्फ जिन्हें परमात्मा के होते हैं, इसलिए दिव्य ध्वनि ही प्रवचन का नाम आती है। अब उस दिव्य ध्वनि का अंश माने जो जिनवाणी है, उसको जो व्यक्त करता है उसका नाम प्रवचन है, माने उत्कृष्ट वचन है। बात समझ में आ रही है? ये जो बातें चल रही है ये अपने मन की थोड़ी है, क्या अपने मन की है? माने ये जो वचन निकल रहा है ये उत्कृष्ट है कि घटिया है? कैसा कहते ये नए वहाँ लगा दे तो प्रवचन कहने में, अरे जिनवाणी के अंदर व्यवहार का बहुत सारा निरूपण है, उसको प्रवचन मैंने व्यवहार नहीं कहते उसको, तो वो तो ज्ञानी को लगते हैं। ये उत्कृष्ट वचन जहाँ चलते हैं उसको प्रवचन कहते हैं। और कैसा वो तो होते ही नहीं किसी के। अभी ये क्या चल रही है फिर? ये व्यवहार और निश्चय ये अलग है और नए अलग है। नए तो ज्ञानी के लगते हैं, वो जानता है अंदर। कितना समझने की बात है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की विधियाँ चल रही है, यहाँ कोई टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ अभी यही तो बता रहे हैं कि वो जो ज्ञान जो जानता है तो अभेद को जानता है, उसका नाम निश्चय है। जो भेद को जानता है उसका नाम व्यवहार है। तो ये ज्ञानी जानता है
क्योंकि उसको अभेद का भी ज्ञान है और भेद का भी ज्ञान है। और अज्ञानी को न भेद जानता न अभेद जानता है। तो अब उस अभेद वस्तु को भेद कर करके जानना, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार नए नहीं है। व्यवहार नए का जन्म तो अभेद को जानने के बाद होएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद नए का जन्म होता है। पर आखिर इस घटना को पहले वाली को व्यवहार नहीं कहेंगे तो आप बता दो क्या कहें उसको। आपके पास कोई नाम हो तो दे दो, अपन जिनवाणी में लिख देंगे उसको। अंकित कोई बात समझ में आ रही है? ज्ञान को एक्सरसाइज कराएंगे कि नहीं, तो उसको जो भेद कर करके समझा रहे उस विधि को क्या बोलेंगे? व्यवहार बोलेंगे से। पर अब वो ज्ञानी जब वो भेद कर करके जाना है तब तक वो व्यवहार में चल रहा है। अब उस व्यवहार में चल रहा है, पर उस व्यवहार से उसको समझ रहा है। अब वो जिसको समझा उसको अभेद करके यस कर दे तो नए का जन्म हो जाएगा। फिर उसके ज्ञान में नए आ जाएंगे। तो ज्ञान कभी शुद्ध आत्मा को जानता है, कभी भेद को जानता है। तो शुद्ध आत्मा को जानता है तो उसका नाम निश्चय है। और वो ज्ञान जब बाहर जानता है भेद को या राग को या सबको, बाहर के पदार्थों को, उसका नाम व्यवहार नए है। अज्ञानी इस नए को जानता नहीं है, तो वो जिसको जानता है उसको स्व जानता है, इसलिए उसको नए लगते ही नहीं है। नयों का जन्म ही नहीं हुआ। आज थोड़ी शास्त्रीय बात आ गई बहुत सारी, क्या करें, आखिर तो उसको समझ आनी पड़ेगी। अपन सरल करके कितनी करें, अपनी भाषा में कितनी गिलाएं। सरल तो बहुत है, अगर कठिन पहले से कह देगा तो एक शब्द भी नहीं उतरेगा। पर वो सरल है तो उसको जैसे वैसे समझना, उसको जरा से इधर से उधर समझ जाएगा ना, गौरव है फिर। हाँ, या तो तुरंत निश्चयभाषी हो जाएगा व्यवहार। अभी तो बोलना ही नहीं आता उसको। जगत में अगर जिनवाणी चल रही उसको प्रवचन कहते कि नहीं साहब गलत है, तो तेरे को कुछ है कि नहीं बुद्धि? जिन वचन को प्रवचन ही कहते हैं, उत्कृष्ट वचन कहते हैं कि साहब वो तो निश्चय है, व्यवहार है। अरे तो उसको ज्ञानी भी लगता है। अरे भाई जगत की भाषा में लगता है निश्चय व्यवहार, ज्ञानी के ज्ञान में लगता है निश्चय व्यवहार। जगत की भाषा में निश्चय और व्यवहार। ज्ञानी पत्नी को, बच्चों को अपने कहता है, तो अब ये क्या व्यवहार है के निश्चय? अब उसमें उसके वस्तु में थोड़ी लगता है, वो अपने ज्ञान से इनको जानता है। इसका नाम व्यवहार नहीं का विषय। और जब वो अपने ज्ञान से अपने आत्मा को विषय बनाता है, उसका नाम निश्चय नहीं। तो वो व्यवहार से जैसा जगत में व्यवहार चलता है उसी को एप्लीकेबल करता है। जगत में पागल कहेंगे। अभी बताओ कि वो जो स्त्री है, चाहे किसी की भी हो, अपनी हो होती हो, तो वो स्वद्रव्य की परद्रव्य, क्या बोलेगा उसको? अच्छा, उससे कहेंगे भी ये तुम्हारी पत्नी है, कहेगा नहीं नहीं वो पुद्गल का द्रव्य है, वो जो स्त्री नाम की स्त्री पर्याय है। अरे जो व्यवहार चलता है जगत के अंदर वैसा वैसा बोलना सीख, उसमें वो मिथ्या दर्शन नहीं होता है। उसमें बोलो कि पत्नी मेरी है। बोलने की बात नहीं, इस ज्ञान को एक्सपर्ट करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। बोलने से थोड़ी मोक्ष मार्ग होता है। इसको बोलना भी सिखा रहे हैं और सोचना समझना भी सिखा रहे हैं। सोचा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है और अंदर जाना कैसे जाता है। जानने में नहीं लगते हैं, बोलने में जगत का व्यवहार है। क्या भेद की बात है? वो जो छोटा 4 बरस का बालक है उसको कहो कि शुद्ध आहार करना चाहिए, ये क्या होता है, क्या बोलेंगे? आहार, उसको जिस भाषा चलती घर के अंदर उस भाषा बोलो, उसको समझ जाएगा। हो गया।